सरहुल सरई का जो पेड़ है उसका जो फूल है और सरई का पेड़ का पूरा स्वरूप इस प्रकृति का एक सर्वशक्तिमान वृक्ष माना जाता है। और इस चैत महीना में जिस तरह से सरई और सरई का फूल को सर्वोपरि हम लोग अपने इष्ट देव धर्मेश, धरती माँ, सरना माँ और सिनबोंगा के नाम से हम लोग इसको संपूर्ण प्रकृति का जिस तरह से सरना शक्ति स्थल में हम लोग अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, उसके बाद ही किसी शुभ काम के लिए अपना सांसारिक जीवन का जो भी जीवन शैली में हमारे पूजा पाठ है, विधि प्रक्रिया है, उसको पूर्णतः हम लोग पूरा करते हैं। फगुआ रात से ही हम इनकर नियम है कि हम इन अपन गांव समाज कर पुरुष वर्ग बने सेंद्रा मतलब शिकार खेले जाए ना, और इस शिकार खेले जाए ना, और वह दिन से हम इनका सरहुल कर प्रारंभ और पूजा पाठ कर विशेष समय में चैत कर शुक्ल पक्ष माध्यम से द्वितीया के दिन हम इन बहुत तन मन से शुद्ध संकल्प कर साथ में उपवास करेला, व्रत रखेला, और आवे वाला फिर अगला दिन में हम इनकर पहान महतो पैनभोरा और संपूर्ण रैयत कर साथ में पवित्र सरना स्थल शक्ति स्थल में हम इन अपन धर्मेश चाला माय, धरती माय, सरना माय, सिनबोंगा के अपन पूजा कर विधि के तरीका से पूजा कर नेक नियम नेकचार कर तरीका से पहान कर माध्यम से नया सरई फूल कर चढ़ावा हुएला, उकर बाद हम इनकर सरहुल पूजा के संपन्न हुएला। लेकिन हम इनकर 2 दिन कर प्रक्रिया में चैत शुक्ल पक्ष के द्वितीया के दिन में हम लोग उपवास जब करते हैं तो हम लोग का एक विशेष रोटी बनाने का प्रक्रिया है, जिसमें कि उड़द और चावल को शुद्ध रूप से हम लोग अपना उसको उपासी जो घर की महिला रहती है उसको अपने हिसाब से सिलोट लोढ़ा जो होता है उस सिलोट लोढ़ा में भींगे हुए चावल और उड़द को पीस करके उसका रोटी बनाया जाता है। और उस रोटी बनाने का एक बहुत विरल तरीका है जो कि हमारा पूर्वज ने इसको बताया है कि एक तरफ से ही रोटी को पकाना है और इसमें शुद्ध रूप से सरसों के तेल में ही पकाया जाता है। और सरसों का तेल जब गर्म हो जाता है और उसमें जब उस चावल और उड़द का जो पेस्ट बनता है जो लोई बनता है उसको उस तेल में डाला जाता है और तेल में एक मध्यम आंच से पका करके उस रोटी को एक स्वरूप मिलता है। और उस स्वरूप में बहुत चीज़ को प्रकृति के रूप से अनुभव किया जाता है। जैसे कि किसी किसी का रोटी में सरई फूल की तरह से रोटी का स्वरूप बन जाता है, किसी किसी का रोटी में हम लोग जिस तरह से मोरा बांधते हैं अपने धान, गेहूँ, चावल या मड़ुआ का जो मोरा बांधते हैं उस मोरा की तरह उस रोटी का स्वरूप बन जाता है। तो जिस स्वरूप बन जाता है उस स्वरूप के रूप में हम लोग यही मानते हैं कि हम लोग का वो जो आने वाला समय में जिसमें कि धन धान चाहे खेती बाड़ी में जो भी फल फूल होगा वो उसी तरीक़ा से उसका हमको उपज मिलेगा या उसी का हमको धन अर्जित होगा। आज के दिन शाम में विशेष रूप से पहान अपने पैनभोरा के साथ में, अपने महतों के साथ में, अपने गांव के पंच लोगों के साथ में एक 2 नया घड़ा में अपने डाड़ी जिसको चुआ बोलते हैं वहाँ से पानी ला करके सरना के पवित्र स्थान में शाम के समय में सूर्यास्त होने के बाद में शाम के समय में, जिससे कि कोई बाहरी आदमी देख ना सके, वैसे वक्त में
उस घड़ा में पानी भर करके उस सरना के पवित्र स्थान में रखा जाता है। बाहरी कहने का मतलब है कि जैसे शाम के समय सूर्यास्त होने के बाद में, है ना, जिस तरह से पहान महतो, पैनभोरा और पंच जो आते हैं घड़ा में पानी लेकर, तो कोई वैसा मतलब जो या तो कहो कि अशुद्ध रूप से जिसका कोई दरकार नहीं है, उस समय उस घड़ा को जिस तरह से महिलाओं या किसी अनजान आदमी के झुंड से हम लोग उसको दूर रख करके, है ना, हाँ, अपवित्र ना हो, उस तरीका से उसको, है ना, रखा जाता है। जो भी हमारा रूढ़ी प्रथा है, तो रूढ़ी प्रथा है तो रूढ़ी मतलब कि रूढ़ी का मतलब होता है बहुत पुराना, है ना। तो पुराना अगर हमारा पूर्वज था तो हम रूढ़ी प्रथा बोल रहे हैं। वो रूढ़ी प्रथा के मुताबिक हमारे पूर्वज रूढ़ी थे। अगर उनका बताया हुआ जो भी कस्टमरी सिस्टम है, नेम नियम है, विधि प्रक्रिया है, अगर हम उसको कहते हैं और आज की दृष्टि में अगर उसको रूढ़ी मान करके अगर उसका साइंटिफिक रीजन या उसका मीनिंग या महत्व को जानना पड़ेगा, तो हम जैसे लोगों से या हमारी बात को सुन कर के ये समझना चाहिए कि जिस तरह से आप हड़िया का बात रखें, तो हड़िया कोई ख़राब चीज़ नहीं है। ये हड़िया किस तरह से बनता है, इसका बनाने का तरीका है, ये भी बहुत शुद्ध और संपन्न रूप से बनाया जाता है। और उसी आस्था और विश्वास के साथ हड़िया का एक तपोवन होता है, एक उसका चढ़ावा होता है, और तभी उसको हम ग्रहण करते हैं। हाँ, अगर मान के चलिए अमृत के नाम में अगर अमृत को भी बहुत ज़्यादा अगर ग्रहण कर लेंगे तो वो विष बन सकता है ना। तो उसी तरह से हड़िया एक हमारा पवित्र मादक चीज़ है, लेकिन वो मेरा पवित्र चीज़ है जिसको कि हम अपना इष्ट देव को 2 दोना अगर देते हैं तो हमको 2 दोना प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। और अगर उसको अगर 2 दोना से बहुत ज़्यादा ग्रहण कर रहे हैं, वो मेरे लिए अमृत है, लेकिन हम क्या बोले कि वो मेरे लिए बहुत शुद्ध और अमृत है, लेकिन उसको 2 दोना से बहुत ज़्यादा अगर ग्रहण करके आदमी उसको नशा के तौर में या उसको आदी बना ले तो वो गलत है।